अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। तो बेटा आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फ़िज़िक्स का दूसरा ग्रुप बोर्ड का पेपर आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव है यानी कि एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ है, अगर एक पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर देंगे तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल इट्स टाइम पीरियड विल बी। ऑप्शन ए है स्क्वायर रूट टू टी या टी बाई डिवाइडेड बाई टू या टी स्क्वायर रूट बाई टू। सेकंड है साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक बुलंदी और पिच को दो साउंड में फ़र्क कर सके कहलाती है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑन सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड पिच, क्वालिटी, लाउडनेस या इंटेंसिटी। आगे है कनकेव मिरर से बनने वाला इमेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, वर्चुअल, रियल या वर्चुअल या रियल और वर्चुअल। ठीक है बेटा। बेटा 4 MCQs है आपका। वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस बिल तरतीब 12 UF 6 UF इसकी पैरेलल तरीके से 12 वाट की बैटरी से जोड़ा गया है। इसके मसावी कैपेसिटेंस है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 12 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 वाट बैटरी। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 6, 12, 1.2 या 18। अब बेटा पांचवा है आपका 1 फ्री के रेजिस्टेंस में जब 6 का करंट गुजरेगा तो इस रेजिस्टेंस के अतराफ वोल्टेज होता है 36 वाट, 9 वाट, 18 वाट या 2 वाट। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ 3 रेजिस्टर्स व्हेन 6 ऑफ ए करंट पास थ्रू इट। आगे है म्यूचुअल इंडेक्स की मिसाल है डीसी मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, रिले या एसी जनरेटर। The application of mutual index is DC motor, transformers, relay and AC generator। अब 7 है 10 गेट के बोलेन की लामत है x इज इक्वल टू ए बी बार, x इज इक्वल टू ए डॉट बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। आगे है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के इज़ार की तादाद है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ 3, 4, 5, 6। आगे है दर्जा झैल रेडिएशन से किसकी बैटरी ट्रेनिंग पावर ज़्यादा है। विच इज़ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। गैमा रेज, बेटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल या तमाम एक जैसी। अब है दर्जा झैल में से रेडिएशंस के बाद आएंगे हम MCQs 10 पे जो थी 238 92 U में प्रोटॉन की तादाद होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 238 92 U और 146, 238, 196 एंड 92। अगला है एक वायर में से 1 मिनट में 3A करंट बहता है। वायर में कितना चार्ज गुजरता है। अ करंट ऑफ 3A इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फ्रॉम 1 मिनट। व्हाट इज द चार्ज इन वायर। 3C, 180C, 180 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3C या 20C। आवाज़ की इंटेंसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट हमारा MC। द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज वाट मीटर पावर माइनस 2, वाट मीटर पावर माइनस 1 या वाट मीटर स्क्वायर या वाट मीटर। तो ये था बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप जिसमें इसने पार्ट 1 दिया है। हिस्सा अव्वल को इससे 5 सवाल करें यानी कि आपको पहले में 8 गिवन है, आपने 5 करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ कीजिए और इसके यूनिट का नाम लिखें यानी कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स यूनिट। आपने बताना इलेक्ट्रिक पावर क्या है और इसके यूनिट क्या थे। आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ कीजिए, नीड इसका फार्मूला। डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड राइट्स इट्स फार्मूला आल्सो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ बतानी थी और इसका फार्मूला लिखना था।
आगे है रजिस्टर्स के पैरेलल जोड़ के मज़ाफ़ी रजिस्टर्स की मसावात लिखे, नीज इसके सर्किट की डायग्राम बताएं। Write equation of equivalent resistance of parallel combination of resistors and draw its circuit diagram। यानी कि आपने मसावात भी लिखनी थी और उस सर्किट की डायग्राम भी बनानी थी। आगे है ट्रांसफार्मर की तारीफ, नीज ये किस असूल के तहत काम करता है। डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर की तारीफ करनी थी और इसका असूल बताना था। आगे है बेटा NDOCD MF पर असरअंदाज होने वाले दो अवामिल। राइट टू फैक्टर विच अफेक्ट्स इंड्यूस्ड EMF। ये बताना था कि कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। आगे करंट बरदार वायर पर अमल करने वाली मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने के दो तरीके लिखे। राइट टू फैक्टर विच अफेक्ट्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर कैन बी इंक्रीज। राइट टू मेथड्स। आगे है बेटा बैकग्राउंड रेडिएशन से क्या मुराद है, एक मिसाल लिखिए। व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, राइट एन एग्जांपल आल्सो। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है वो बताना था और इसकी एक मिसाल भी लिखनी थी। फिर है बीटा पार्टिकल्स की दो खसूसियात। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल भी बताने थे और इसकी दो खसूसियात भी। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कोई से 5 सवालात करें, वही आपको 8 गिवन है, आपने 5 करने थे। जैसे साउंड पैदा करने के लिए कौन सी लाजमी शर्त का होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये बताना है कि लाजमी शर्त अजम्पशन क्या थी। आगे है साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किस पर है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। आपने ये बताना था कि किस पर, किन अवामिल पर वो असरअंदाज होता है। अगला है लाउडनेस का यूनिट क्या है, इसकी तारीफ। व्हाट इज यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड डिफाइंड इट। यूनिट भी बताना था और उसकी तारीफ भी करनी थी। आगे है कोलैम का इलेक्ट्रॉनिक्स का कानून बयान करें, इसकी हिसाबी शक्ल लिखें। स्टेट कोलैम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट द मैथमेटिकल फॉर्म। हिसाबी शक्ल भी बतानी थी और उसका कानून भी बताना था। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फील्ड का भी बताना था और इंटेंसिटी का भी बताना था। क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक वेक्टर मिकदार है, अगर है तो उसकी सिमत क्या है। इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। वेक्टर की मिकदार क्या है वो बतानी थी और इसकी डायरेक्शन यानी सिमत। फिर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो कौन सी दो वेव्स हैं जो जदीद टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। विच टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन। जो जदीद टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है वो वेव्स का आपने यहाँ क्या बताना था, इस्तेमाल और नेम के साथ। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसमें भी 8 क्वेश्चन गिवन है, 5 करने हैं। सबसे पहला है एक डायग्राम की मदद से मास स्प्रिंग सिस्टम में मुख्तलिफ मुकामात पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की कीमतें जाहिर करें। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टेट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज एट डिफरेंट पोजीशन इन मास स्प्रिंग सिस्टम। आपने इसकी क्या बतानी थी, कीमतें जाहिर करनी थी। आगे है डैम्पिंग एविलेशन के एम्पलीट्यूड को बतदरीज कैसे कम करती है। हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। आगे एक प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की क्या नोयत है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है उसकी नोयत बतानी थी। फिर एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों ली जाती है। वाई द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टेकन नेगेटिव। फिर प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। आगे बेटा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का ग्राफ बनाएं। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, इसका आपने ग्राफ बनाना था। फिर और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन के सर्किट का डायग्राम। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ OR ऑपरेशन एंड AND एंड ऑपरेशन। डायग्राम बनानी थी सर्किट की। फिर और गेट का ट्रूथ टेबल बनाए। मेक द ट्रूथ टेबल और गेट, ये आपने बनाना था। अब बेटा शॉर्ट
के 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम करते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो है लॉन्ग क्वेश्चन। को इससे 2 सवालात करें। हर सवाल के आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, अलिफ और बे। सबसे पहले ईएमएफ से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश के तरीके की वजाहत डायग्राम से करें। व्हाट इज़ ईएमएफ, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजर ऑफ ईएमएफ बाय डायग्राम। इसके तरीके थे, आपने डायग्राम के साथ उसकी क्या करनी थी, वजाहत। फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 100/1, प्राइमरी वोल्टेज वीपी वी वॉट 170। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 1.0 हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम कीजिए। ये क्या था, अ स्टेप डाउन द ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो 100/1 एंड एसी वोल्टेज टू एम्पलीट्यूड 170 is applied to the primary if the current of the primary 1.0 MA. What is the current in the secondary? फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल फाइबर की तरह रोशनी के सिग्नल्स की ट्रांसमिशन का जरिया हो सकते हैं, डायग्राम से वजाहत करें। इसका जरिया बताना था और डायग्राम से वजाहत करनी थी। हाउ ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड एज चैनल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। फिर इसका बे पार्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल की कीमत 10 वॉट। अगर 100 के एक चार्ज को लामहदूद फासले से इसको पॉइंट पर लाया जाए तो कितना काम करना पड़ेगा, ये आपने बताना था। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज ऑफ 100 इज ब्रॉट फ्रॉम infinity of the point, what would be the amount of work done on it? क्वेश्चन नंबर 7 है, सैंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ मिसाल के जरिए साबित कीजिए। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सैंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसकी लेबल डायग्राम भी बनाएं, यानी कि ये बताना भी था, तारीफ भी करनी थी, इसको मिसाल के जरिए वाज़ेह भी करना था और डायग्राम को लेबल भी करना था। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव विद एग्जाम्पल दैट मास अटैच टू स्प्रिंग शो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड लेबल इट। फिर बे, इसका है बे पार्ट, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंथ जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर का फासला पर पड़ा है, इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम कीजिए। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फॉर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो बेटा ये था आपका फिजिक्स का बोर्ड का दूसरे ग्रुप का पेपर। तो बेटा जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।